हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम हीरो HF डीलक्स के ऊपर बात करेंगे। हीरो HF डीलक्स अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत ही पॉपुलर बाइक है और ये 100 सीसी की है, और क्योंकि मार्केट में इसका एक काफ़ी बड़ा शेयर है और हमारे कई सारे व्यूअर्स की डिमांड पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो आइए देखें। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले इसका स्पार्क प्लग खोलेंगे, जैसा कि यूजुअली हम लोग करते हैं, और फिर उसके बाद में एक बार चेक करेंगे कि इसके स्पार्क प्लग की कंडीशन क्या है, और अगर ज़रूरत महसूस होती है तो फिर हम इसका कार्बोरेटर एक बार ट्यून करने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसका स्पार्क प्लग खोलें। तो आइए सबसे पहले इसके यूटिलिटी बॉक्स में जो टूल किट कंपनी द्वारा दी जाती है उस टूल किट को निकालते हैं। ये टूल किट होती है इसमें, जो हर गाड़ियों में प्रोवाइड की जाती है ताकि आप बेसिक रिपेयरिंग काम अपने हाथों से कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास में दो बेसिक टूल्स हैं और इनकी सहायता से हम इसका प्लग खोलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो ब्लैक और डार्क ब्राउन के बीच में। इसका मतलब ये जो गाड़ी है अभी रिच सेटिंग पे चल रही थी। तो अब क्योंकि रिच सेटिंग पे चल रही है, इसका मतलब अभी यहाँ पर हमारे पास में चांसेस हैं कि हम इसका कार्बोरेटर एक बार ट्यून कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इसको एक बार थोड़ा सा साफ़ कर देते हैं स्पार्क प्लग को, और फिर इसको दोबारा फिट करके इसके कार्बोरेटर को ट्यून करेंगे। स्पार्क प्लग को साफ़ करने के लिए या तो हम किसी भी फाइल का यूज़ कर सकते हैं या फिर सैंड पेपर का यूज़ कर सकते हैं। और इसको साफ़ करने का तरीका बस ये होता है कि यहाँ पर जो इसका पॉइंट है, जहाँ जिन दो पॉइंट के बीच में स्पार्क होती है, उनको एक बार रब करना होता है ताकि स्पार्क जो है ठीक से मिले। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसको थोड़ा सा साफ़ किया है। अब आइए इसको फिट करते हैं और इसका इनिशियल माइलेज चेक करते हैं। तो ये भी हमने इसका स्पार्क प्लग कस दिया है। अब आइए इसका एक बार इनिशियल माइलेज चेक करें। गाइस, क्योंकि इसमें ट्रिप मीटर नहीं है इसलिए हम इसके मेन मीटर की रीडिंग लेंगे। तो अभी इनिशियल रीडिंग के तौर पे हम इसको नोट कर लेते हैं, और ये अभी की रीडिंग है 2874.2। तो ये रीडिंग अभी अपन ने नोट कर ली है, और यहाँ से हम इसका फ्यूल भी ऑफ कर देते हैं। अब हम इसको नॉर्मल तरीके से चलाएंगे और देखेंगे कितने दूर जाके ये गाड़ी बंद होती है। तो आप देख सकते हैं कि इनिशियल जो इसकी वैल्यू निकली है वो है 2874.8, और हमने शुरू किया था 0.2 से। मतलब ये लगभग 600 मीटर चलने के बाद में गाड़ी बंद हो गई है। तो इस हिसाब से इसका जो माइलेज होगा हम उसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसका माइलेज कम निकला है, तो हम देख सकते हैं कि इसका माइलेज कैसे बढ़ाया जाए। सेट करके देख सकते हैं। मतलब आपको इसमें कोई आपत्ति नहीं है अगर एक बार करके देखें तो? हाँ, नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। तो आइए इसको एक बार इसका माइलेज सेट करते हैं।
तो गाइस, जैसे कि हम आपको हर बार अपनी वीडियो में बताते हैं कि कार्बोरेटर को सेट करने के लिए हमें दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो इसमें जो पहला है हमारे पास में, वो होता है इसका ये, जिसको हम फिक्स एक्सीलरेटर कहते हैं, और दूसरा होता है ये, यहाँ पर ये होता है फ्यूल मिक्सचर। तो इन दोनों की सहायता से हम इसका माइलेज सेट करेंगे। तो इनिशियल कंडीशन में हमें करना ये होता है कि इसका जो फ्यूल मिक्सचर है उसको क्लॉकवाइज घुमाना होता है हमें, और इतना टाइट करना होता है कि ये घूमना बंद हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अभी बंद हो गया। अब क्योंकि हमने फ्यूल मिक्सचर को टाइट किया है, इसलिए थोड़ा सा फिक्स एक्सीलरेटर को बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी चालू नहीं होगी। तो लगभग एक राउंड इसको भी हम बढ़ा देते हैं। अब गाड़ी को हमें चालू करना है। तो अभी हमारी गाड़ी चालू है। अभी हमें करना ये है कि इसका जो फ्यूल मिक्सचर जो हमने टाइट किया है उसको धीमे धीमे एंटी क्लॉकवाइज हमें वापस खोलना है, और ये नोटिस करना है कि किस पोजीशन पर जाके इसका जो आरपीएम है, इंजन आरपीएम, वो सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो हम यहाँ से इसको स्क्रू ड्राइवर इसका डाल रहे हैं और तरीके से खोलेंगे। अब जैसे जैसे हम इसको खोलेंगे आप नोटिस करेंगे कि इसका जो एक्सीलरेटर है वो बढ़ता जाएगा। पर आकर इसका जो एक्सीलरेटर है वो सबसे ज़्यादा है, और फिर उसके बाद में इसका जो फिक्स एक्सीलरेटर है उसको हम थोड़ा थोड़ा कम करते हैं। और 1000 या 800 आरपीएम के ऑप्टिमम लेवल पर लेके आते हैं। तो ये लगभग हमने भी इसको 800 आरपीएम पे सेट किया है। इसको चेक करने के लिए कि ये 800 आरपीएम ही है, हम इसकी हेडलाइट ऑन करते हैं। इसकी हेडलाइट में अपने को ये चीज़ नोटिस होनी चाहिए कि जब ये 800 आरपीएम पे होती है तो इसकी लाइट हल्की हल्की सी ब्लिंक करती है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो लाइट है वो थोड़ा थोड़ा ब्लिंक कर रही है, मतलब इसका जो आरपीएम है वो लगभग 1000 से 800 आरपीएम के बीच में है। इसका कार्बोरेटर सेट करने के बाद में आइए इसका एक बार फाइनल माइलेज टेस्ट चेक करते हैं कि अभी हमने जो इसका कार्बोरेटर ट्यून किया है उससे कुछ फ़ायदा मिला है या नहीं। तो उसके लिए हमें वही प्रोसीजर अपनानी होगी कि हम यहाँ पर अभी इसकी रीडिंग नोट कर लेते हैं। ये है 2874.8, और फिर हमने इसका जो नॉब है उसको भी बंद कर दिया है अब। और अब हम फिर से एक बार देखेंगे कि गाड़ी कितना चलती है। हाँ, झटके खाने लग गया। हाँ, ऑन में रह नहीं सकती क्योंकि ई पे तो कांटा है उसका। जब गाड़ी रिजर्व में रहती तो भाग नहीं पड़ता।
ही बंद हो गई। तो अभी जो इसकी फाइनल रेटिंग आई है वो है 2876.1। तो इस हिसाब से जो इसका फाइनल माइलेज हुआ उसको हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। The HF Deluxe is the perfect example of good engineering meets cool looks. तो आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आज आपने अपनी गाड़ी का माइलेज निकालने का एक नया तरीका सीखा होगा। हम जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।